हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। आज हम बात करेंगे शहीद संजीत स्मृति क्लब में जो वीकली टेस्ट का आयोजन होता है उसमें हम मैथ का सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है एन क्यू माइनस एन किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि हम एन को कोई संख्या मान लेते हैं, एन की अगर 1 मानते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर एन बराबर अगर हम 2 मानते हैं, अगर n बराबर हम 2 मानते हैं तो 2 का क्यू माइनस का 2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 का क्यू 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। अगर हम 3 मानते हैं n का मान तो 3 का क्यू माइनस का 3 करेंगे तो 27 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा 24। अगर 4 मानते हैं तो 4 का क्यू माइनस 4 कितना होगा 64, माइनस का 4 अगर करेंगे तो यहाँ से 60 आ जाएगा। तो इसमें और इसमें हमने देखा कि ये 6 हमेशा इससे विभक्त हो रहा है, तो इसी प्रकार इसका आंसर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 392 पाई है। ठीक है, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही बराबर दिया हुआ है 392 पाई के। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया और आर स्क्वायर एच का मान कितना दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है 8, यहाँ से निकल जाएगा 392 और यहाँ से कट जाएगा 8 से काटेंगे 8 चौके 32 और बच गया 7, 8 9 72, यानी आर बराबर यहाँ से आ गया 7। तो हमको बोला गया है कि इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो आंसर हमको पाई के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पाई आर एच होता है, 2 इंटू पाई तो ऐसे ही रहने देंगे और आर हम निकाले हैं 7 और एच बराबर एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। तो 8 सत्ते 56 दूनी कितना हो जाएगा 112 पाई। तो 112 पाई इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 112 पाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा गोला बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले की आवश्यकता होगी। तो इसका डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। n बराबर क्या हो सकता है 9 गुने 9 गुने 9 बट्टे का 3 गुने 3 गुने 3। दरअसल ऐसा होता कैसे है, तो होता है दरअसल गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से तो 4 पाई हमेशा ये दोनों में कटने वाला रहा, लेकिन हमको मतलब सिर्फ आर क्यू से रहता है, इसलिए हमने इसका क्यू लिया। अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे ये 3 बार में, 3 से काटेंगे ये 3 बार है। तो यहाँ आ गया 3 गुने 3 गुने 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई की समान दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 74 मिनट में यात्रा करता है। तो यात्रा जो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी है वो कितनी है, वो ज्ञात करनी है। तो दरअसल कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि x दूरी है, क्योंकि समान दूरी से वो चल रहा है तो x दूरी है और वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चला। फिर मान लीजिए वो x दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, फिर मान लीजिए x दूरी वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चला। इस प्रकार उसे 74 मिनट लगे। मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया 60 से भाग देके। अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं 60, इसका यहाँ पे हम एलसीएम मान लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 15x प्लस का यहाँ 5 12 पंचे 60 तो 12x प्लस का यहाँ 4 हो गया तो 15 चौके 60 तो 15x बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है 74/60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 2 7 5 12 कितना आ जाएगा, आ रहा है क्या यहाँ से, अरे 12 आ जाएगा ना, 12 होगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा, ठीक है अब ठीक है 5 2 7 यहाँ से आ गया और 1 2 3 37x बट्टे का 60, ये बराबर दिया हुआ है 74/60। तो 60 से तो 60 कट गया, 34 दूना, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। x बराबर 2 तो टोटल बोला गया ना दूरी कितनी है, तो x और x 3x टोटल दूरी है ना, तो हमने 3x निकाला, यहाँ से 3 गुने 2 बराबर 6 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 की पावर है 6x माइनस 4, ठीक है, 8 की पावर 6x माइनस 4 बराबर 64 की पावर x है। तो दरअसल इसको हम क्या लिख सकते हैं, दरअसल दिया हुआ है कि 8 की पावर जो है दिया हुआ है
8 की पावर दिया हुआ है 6x माइनस का 4, ये बराबर 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2, और ये x तो ऐसे ही है। तो जब बेस अगर सेम रहता है तो पावर वाला भी सेम हो जाता है। तो 6x माइनस का 4 ये बराबर 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4x बराबर 4 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से 1 आ गया। तो x बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फॉर्मेट को रखेंगे, यानी x की पावर 19 दिया हुआ है प्लस x की पावर 38 दिया हुआ है प्लस x की पावर 2 और प्लस का 1। तो यहाँ से करेंगे तो 1 की पावर 19 तो 1 ही होने वाला है, फिर 1 की पावर 38 1 होने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12/17 और 15/34। तो 12/17 है और दिया हुआ है 15/34। अगर इसकी एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में जो हो जाता है ऊपर वाले का, आपको एचसीएफ अगर निकालेंगे हम एचसीएफ, तो ऊपर वाले का जो है एचसीएफ लेना पड़ेगा और नीचे वाले जो है इसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम इस तरीके से लेंगे। तो अगर 12 और 15 का एचसीएफ की हम बात करें तो एचसीएफ 3 चौके 12, यहाँ से एचसीएफ 3 आ जाएगा। और 17 और 34 का एलसीएम की बात करो तो यहाँ से 34 आ जाएगा। तो 3/34 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 3/34। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 दर्जन आमों का क्रय मूल्य 1335 रुपया है और 5 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य 495 रुपया है। तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा वो ज्ञात करनी है। दरअसल हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्रय मूल्य के, क्रय मूल्य 15 दर्जन आमों का क्रय मूल्य दिया हुआ है ना, तो कितना दिया हुआ है 1335। तो हम 1 दर्जन का पहले निकालेंगे तो 15 से इसको भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 8 120, 120 बच गया 13, 15 नाम 135। तो 89 इसका आ गया 89 रुपये दर्जन। तो आ गया यहाँ पे क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना है 495। तो यहाँ से अगर हम इसको भाग देते हैं 5 से, तो 5 से अगर भाग देंगे तो 5 नम 45, 5 नम 45। तो ये विक्रय मूल्य आ गया। देखिए यहाँ से कितना दिख रहा है 10 का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है 10 का 89 के रिस्पेक्ट में, इंटू का हम 100 करते हैं तो यहाँ से आ गया 1000 बट्टे का 89%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 1000/89 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने प्रारंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर लिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, वो हमसे बोला गया है। तो दरअसल हम बात कर लेते हैं 100 व्यक्ति उसने शुरू में कार्य पर लगाया और 40 दिन के लिए कार्य करने का ठेका लिया, लेकिन 35 दिन के बाद उसने देखा तो 35 दिन तो इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि 35 दिन का काम तो हो गया है। उसके बाद वही काम कर रहा है 35 दिन के बाद वही काम कर रहा है। अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं आते तो 100 व्यक्ति पहले था तो 100 व्यक्ति अब भी होगा, वो कार्य करेगा और कितने दिन के लिए करेगा वो। तो 100 से 100 कट गया, यहाँ से कितना आ गया 5 बराबर x। तो 5 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नल ए तथा बी खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ऐसे करते हैं, ए एक कार्य को 20 मिनट में भरता है जो एक टंकी है, और बी जो है एक टंकी वो 30 मिनट में भरता है। अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 3 60 और 30 दूनी 60। तो हमसे बोला गया है दोनों नल ना, दोनों की क्षमता का योग कितना है 5 है। तो 60 बट्टे का 5 अगर करते हैं तो यहाँ से 12 मिनट इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है 12 मिनट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 500 रुपये का 4% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज दरअसल होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, मूलधन गुने रेट इंटू का टाइम और बट्टे का 100 होता है। तो इस फॉर्मूले पे हम करेंगे तो साधारण ब्याज हम ज्ञात करेंगे तो 500 का है ना, 500 का 4% रेट है तो 4/100 और 6 वर्ष के लिए 2 0 से 2 0 कट गया, 5 चौके 20 छौके 120 आ गया। तो 120 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है एक टैंक में 3 पाइप जुड़ा हुआ है। पाइप ए एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उस टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, पाइप सी उसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए जो है वो 10 घंटे में भर रहा है और बी जो है वो 15 घंटे में भर रहा है और सी जो है ना वो 18 घंटे में खाली कर रहा था। इसका मान लीजिए क्षमता माइनस में
तो ये 18 घंटे में खाली कर रहा है। इसका एलसीएम अगर हम बोले तो 90 हो जाएगा एलसीएम, 10 नमा 90, 15 छके 90, 18 पंचे 90। तो ये दोनों तो भरने वाला है, तो 9 6 15 से भरेगा और 5 अगर खाली कर देगा तो 10 की इफिशियंसी से ना भरेगा, तो टोटल 90 भरना है और 10 की इफिशियंसी से भराएगा, तो दरअसल 9 घंटे में भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 9 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 घंटियाँ क्रमशः 10, 12, 15 और 40 सेकेंड बाद एक साथ बजती है, तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 है, फिर 12 है, फिर 15 है और फिर कितना है 40 है। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, अगर 2 से लगाएंगे तो कितना लगेगा, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 15 से ये नहीं लगेगा और 2 से लगेगा 20 बार में। अगर हम और 2 से लगाएं तो ये 5, ये 3, उसके बाद कितना है, ये 15 और ये कितना 2 से लगाएंगे तो ये 10। तो यहाँ से अगर हम लगाते हैं 3 से तो 5, 1, 3 पच्चे 15 और फिर ये 10। तो यहाँ से फिर अगर 5 से लगाते हैं तो 1 1 और ये 1 हो जाएगा और ये 2। तो यहाँ से कितना है, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 दूनी 120। तो 120 जो है ये सेकंड में है, तो 120 सेकंड जो है ये 2 मिनट के बराबर है। तो 2 मिनट में एक बार बज रहा है। ठीक है, 2 मिनट में एक बार बज रहा है। तो हमको बोला गया है कि 1 घंटे में कितना बार बजेगा। इसमें 30 से गुना करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो इसमें भी 30 से गुना करेंगे, यानी कि 1 घंटे में 30 बार तो बजेगा। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि टोटल कितनी बार बजेगा ना, कितना बार। तो दरअसल ये होता है कि इसमें एक अपने मन से जोड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है पहले मिनट में तो वो एक साथ बजा होगा, उसके बाद ही फिर बजना शुरू किया होगा। तो 30 तो ये रहा और एक पहले वाला जो जुट के आता है, तो यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 31 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विजय को एक निश्चित दूरी चलकर जाने और दौड़कर वापस आने में कुल 9 घंटे 50 मिनट लगता है। वह 12 घंटा 20 मिनट में दोनों ओर चलकर जा सकता है, उसके द्वारा दोनों ओर दौड़कर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। दरअसल इसमें बोला गया है कि दोनों पैदल जाता है, ठीक है, और फिर रन करके वापस आता है, तो इसको कुल कितना लग रहा है, 9 घंटे 50 मिनट लग रहा है। ठीक है, 9 घंटे 50 मिनट लग रहा है। उसके बाद वह 12 घंटे में दोनों ओर चलकर जाता है, यानी पैदल जाता भी है और पैदल आता भी है। तो इसको कितना लग रहा है, इसको लग रहा है 12 घंटे 20 मिनट। तो हम यहाँ से एक तरफ का पैदल का अगर निकालेंगे तो ये जहाँ से आ जाएगा 6 घंटे 10 मिनट, इसका पैदल एक तरफ का आ जाएगा। तो ये दिया हुआ है 9 घंटा 50 मिनट। तो यहाँ से रन का कितना आ जाएगा, अगर इसमें से हम घटाएंगे 6 घंटे में से 9 घंटे में से 6 घंटे जाएंगे तो ये 3 घंटे हो गया, और 50 मिनट में से 10 मिनट घटाएंगे तो ये 3 घंटे 40 मिनट। तो एक तरफ का रन करने का टाइम आ गया। अगर दोनों तरफ दौड़ कर जा रहा है तो दोनों तरफ जा रहा है तो R + R करेंगे, यानी कि इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 घंटा और ये 80 मिनट हो जाएगा। 6 घंटा 80 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 7 घंटा और 20 मिनट लिख सकते हैं ना। तो 7 घंटा 20 मिनट, जो कि ऑप्शन ए में है, 7 घंटा 20 मिनट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ सबसे पहले क्या करेंगे कि 12 है, फिर प्लस 25 गुना 15 करने के बाद कितना आता है, 25 गुना 15, तो 15 पच्चे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37। तो यहाँ से 375 आ गया ये, और उसके बाद प्लस 17/119 इंटू का 14। सबसे पहले हम ये ऊपर वाला हम करते हैं, तो 17 7 119 और ये 7 से काटेंगे तो 2 बार। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 100 कितना 300 है ना, 375 है, और उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 12 और ये 2, तो 5 2 7 2 9 आ गया, और 7 और 1 8, 389। तो ये वाला आ गया। अगर इस वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 40 गुने 5/2, ठीक है, प्लस का 100/40
उसके बाद गुना 20। इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20 पंचे 100 ये आ गया, और 20 दूनी 40, 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, तो ये जो है ये 50 ही आ गया। तो दरअसल 150 आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 389, अब बट्टे का 150 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 389 बट्टा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 संख्या का औसत 77 है, पहली 14 संख्या का औसत जो है ना 72 है, और अंतिम 15 संख्या का औसत 79 है। यदि हम 14वीं संख्या को निकाल दें तो शेष बची संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए कैसे करते हैं। तो दरअसल ये बात आ जाती है कि 14 संख्या है, इसका औसत हमको दे रखा है 72, ठीक है। उसके बाद 15 संख्या है, इसका औसत दे रखा है 79, और टोटल संख्या कितना दे रहा है 28, तो इसका औसत कितना दे रखा है? इसका औसत दे रखा है 77। तो सबसे पहले हम 14वीं संख्या को ज्ञात करते हैं। तो 14वीं संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ये 72 में से अगर 77 को हम घटाते हैं तो ये कितना माइनस का 5 आ जाएगा, जो कि 14 रेशियो में है, और इस 79 में से 77 घटाएंगे तो यहाँ से 2 आ रहा है, जो कि 15 रेशियो में, जो कि ये प्लस में है। तो ये 15 चौका 14 पंचे 70 आ जाता है ना, 14 25 70 माइनस में, और ये कितना आ जाएगा प्लस का, प्लस में ही आता है ये, तो 15 दूनी 30 यहाँ से आ जाएगा। तो दरअसल बात आ जाती है यहाँ पे 40 आ गया, माइनस में 40, तो 14वीं संख्या जो होगी वो क्या होगी 77 माइनस का 40, तो यहाँ से कितना आ गया 14वीं संख्या 37 आ गई। तो अब टोटल संख्या का योग अगर हम बात करें, टोटल संख्या का योग की, तो कितना आ जाएगा 28 × 77, और इसमें से क्या करेंगे कि 37 को अगर हम घटा देंगे तो ये 14वीं संख्या हट जाएगी। अब टोटल कितनी संख्या बच जाएगी? 27 बच जाएगी। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद आगे देखिए क्या होता है। तो यहाँ से करने के बाद क्या आ जाएगा, अगर हम इसको गुना करेंगे 28 × 77 को, तो कितना आ जाएगा 2156 आ जाता है, ठीक है, 2156 आ जाता है। अगर इसमें से हम 37 को घटा देंगे और बट्टे का 27 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 में से 7 गए तो 9 आ जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा, और ये 2119 बच जाता है ना। और इसको अगर हम 27 से भाग देंगे तो ये लगभग कितना आ जाता है? लगभग आ जाता है 78.48 लगभग आ जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78.4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a+1/a² बराबर 3, ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो दरअसल क्या होता है कि अगर इसको करें तो a+1/a बराबर √3 होता है ना। तो जब इस टाइप का आता है, तो जब इस टाइप का आता है तो a⁴ क्या होता है 6 बराबर होता है -1, ठीक है, a⁴ बराबर -1 होता है। तो दरअसल हम यहाँ से अगर हम रखें तो क्या रखेंगे, अगर इसका तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका बात करूँ a⁴ 5 इसको लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं a⁴ 4 लिख सकते हैं, प्लस a⁴ इसको क्या लिख सकते हैं 6⁵ लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं a⁴ कितना आ जाएगा a⁴ 6⁵ लिख सकते हैं इसको। उसके बाद a⁴ 6 तो है ही, प्लस में a⁴ 6 तो है ही ना, a⁴ 6 प्लस का 1। तो यहाँ से अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे ऑड पावर है तो क्या -1 ही रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इवन है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे ऑड पावर है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर इवन पावर है तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे ये a⁴ -6 बराबर कितना है -1 है ना, तो -1 यहाँ से आ जाएगा, और ये प्लस का 1 है। तो सब देखिए यहाँ से कट रहा है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा 0। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या बेलनाकार आधार की त्रिज्या की आधी है, ठीक है, जबकि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 4 गुनी है। बेलनाकार आधार और गोलाकार केंद्र के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो दरअसल कैसे करेंगे, देखिए दरअसल ये इसमें बात है कि सबसे पहले हम एक क्या बनाते हैं, एक बेलन बनाते हैं, ठीक है। एक बेलन अगर हम बनाएं तो ये जो बोला जाता है कि यहाँ से इसकी त्रिज्या आ जाती है ना, यहाँ से
यहाँ से इसकी त्रिज्या है, तो बोला जाता है एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या, तो गोलाकार जो गेंद होगा वो गोलाकार गेंद की त्रिज्या बेलनाकार आधार की त्रिज्या का आधा है। तो इसका त्रिज्या जो होगा वो, अगर इसका हम 2 रेशियो मानते हैं तो इसका आधा 1 हो जाएगा, क्योंकि गोलाकार गेंद की त्रिज्या बेलनाकार आधार की त्रिज्या की आधी है। उसके बाद बोला जाता है जबकि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या का 4 गुना है। ये जो ऊंचाई दे रखा है ये कितना है, ये 4 गुना है, यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बोला जाता है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और उसके बाद गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम पाई से पाई काट देंगे 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2 है, और आर प्लस एच यानी 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा आर, यानी एक 2 यहाँ पे है और 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 6/1 आंसर, इसलिए इसका 6:1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस कोण P का समद्विभाजक है जो QR पर मिलता है। यदि PQ बराबर 15 सेंटीमीटर, QS बराबर 5 सेंटीमीटर, SR बराबर 8 सेंटीमीटर, तो PR ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दरअसल क्या करेंगे कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है, और ये PS जो है ना P का समद्विभाजक है। PS जो है वो, ये कोण कहने का मतलब ये दोनों कोण जो है वो बराबर है इस तरीके से। उसके बाद QR पर मिल रहा है, उसके बाद PQ 15 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, उसके बाद कितना है QS ये दे रखा है 5 है, और SR जो है वो 8 है, तो हमको PR ज्ञात करना है। तो दरअसल इस टाइप का होता है, अगर ये कोण समद्विभाजित करता है तो इस पर दरअसल क्या हो जाता है, ये लंब हो जाता है। तो कहने का मतलब है इसको इस तरीके से होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाता है, यानी कि PQ बट्टे का QS, और यही बराबर होता है किसके PR बट्टे का SR के। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो PQ का मान कितना दे रखा है, PQ का मान दे रखा है 5, तो यहाँ से 5 देंगे, और PQ का मान 15 है, और QS का मान कितना दे रखा है 5, और PR का मान हमको निकालना है, और SR का मान दे रखा है 8, तो 5 दिए 15 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना 24 आएगा, तो x बराबर 24 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद दे रखा है दो संख्या के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक में 8 घटाया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दरअसल एक संख्या है वो 5:9 के अनुपात में है, ठीक है। तो उसके बाद बोला गया यदि प्रत्येक में से 8 घटाया जाता है ना, इसमें से भी 8 घटा दीजिए, इसमें 8 घटा दीजिए, तो यह अनुपात जो होता है ना 1:2 हो जाता है। तो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, तो दरअसल इसको करते 5 दूनी 10 और 9 एकाई 9, तो 10 में से 9 अगर जाएंगे, 10 में से अगर 9 जाएगा तो 1 रेशियो बचेगा, 1 रेशियो, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये हो गया। उसके बाद इसमें और ये हो गया। उसके बाद 8 दूनी 16 और 8 एकाई 8, तो 16 में से 8 गए तो 8 बच गया। तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाता है 1 रेशियो बराबर 8 आ गया। तो 1 रेशियो 8 आ गया, तो हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या का रेशियो 5 है ना, तो 5 इंटू का 8 करेंगे तो यहाँ से 40 इसका आंसर आ रहा है, जो कि 40, ऑप्शन नंबर डी 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दीवार घड़ी में घंटे की सुई की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तथा सेकंड की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। एक दिन में घंटे तथा सेकंड की सुई द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो दरअसल कैसे करेंगे, तो दरअसल इसमें हो जाता है, मान लीजिए घंटे की सुई, ठीक है। अगर ये घंटे की सुई 12 से चली है और ये घंटे की सुई है, तो ये पूरा 12 घंटे कवर करेगी। तो 12 घंटे में कितना, ये 2 पाई आर दूरी कवर करेगी, यानी कि 12 घंटे में दूरी जो कवर करेगी वो 2 पाई आर कवर करेगी। तो यहाँ से हम दूरी निकालेंगे, 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाता है, और आर का मान 3.5 दे रखा है, यानी 3.5, इसको लिख सकते हैं 7/2। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, और 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाता है, यहाँ से 22 आ जाता है। तो यहाँ से 22 आ जाता है। तो ये तो 12 घंटे का ना, हमसे एक दिन का पूछा है, तो 24 घंटे के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो ये 22 दूनी 44 यहाँ से आ गया,
तो यहाँ से घंटे की सुई का तो आ गया। उसके बाद सेकंड की सुई की बात करते हैं। तो सेकंड की सुई में क्या हो जाएगा कि देखिए, सेकंड की सुई अगर 12 से चलती है सेकंड की सुई, और ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर। तो ये जो है अगर ये 12 से चल के फिर 12 पे आएगी तो 1 मिनट में तय करेगी ना, तो 1 मिनट में यह कितनी दूरी तय करेगी, 2 पाई आर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर का मान दे रखा है 7। तो यहाँ से 1 मिनट का आ गया ना, 1 मिनट का आ गया। अगर मैं घंटे में ले चलूँ इसको, तो घंटे में ले जाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा कि अगर मैं इसको क्या करूँगा कि 60 से गुना करूँगा तो ये 1 घंटे में आ गया, और हमको टोटल 1 दिन का मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 24 से गुना करेंगे। तो यहाँ से 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 आ गया, इंटू का 60 और इंटू का 24। अगर यहाँ से करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाता है, 44 इंटू 60 इंटू 24 आ गया। तो यहाँ से इसको गुना करने के बाद जो आ जाता है वो आ जाता है 63,360। तो यहाँ से इस तरीके से आ गया। तो हम टोटल, हमसे पूछा गया ना कि कुल दूरी कितनी है, तो ये 44 पहले घंटे की सुई था और ये कितना दे रखा, तो इसको पहले इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है 360 है, और इसमें अगर 44 हमको जोड़ेंगे तो 4 6 4 10 का 0 हासिल 1 3 और 1 4, यानी 63,404 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 63,404 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी तो इस समय पत्नी की आयु ज्ञात करें। तो दरअसल क्या हो जाता है, मान लीजिए कि अपना खुद एक व्यक्ति है, उसके बाद इसकी पत्नी है, ठीक है, इसकी पत्नी भी है। तो यहाँ से बोला जाता है एक व्यक्ति, मान लीजिए इसकी पत्नी की आयु x है, तो व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी, x+3 हो जाएगा। तो x+3 हो गया। उसके बाद बोला जाता है कि अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। यदि 3 वर्ष बाद, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु होगी, वो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, यदि 15 वर्ष दे रखा है 3 साल बाद का, तो वर्तमान में इसकी उम्र तो 12 साल ही हो जाएगी ना। तो ये 3x+3 है, यह इसकी आयु का 4 गुना है, यानी कि 12 का चौका 48। तो यानी कि x+3 बराबर यहाँ से 48 आ गया। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 45 इसका सही आंसर होगा, जो कि पत्नी की उम्र है x। तो 45 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दौड़ में 1 किलोमीटर की दूरी को p 4 मिनट में तथा q 4 मिनट 10 सेकेंड में तय करता है। 1 किलोमीटर की दूरी में पी क्यू को कितने मीटर की शुरुआत दे सकता है कि वह दोनों एक साथ लक्ष्य पर पहुंचे। तो देखिए कैसे करेंगे। दरअसल ये इसमें बात आ जाती है कि इसको अगर मान लीजिए कि पी है, ठीक है, अगर अगर 4 मिनट पी जो है 4 मिनट तय कर रहा है ना, 4 मिनट में, तो 4 मिनट में इसको सेकंड में बदलेंगे तो 4 6 के 24 हो जाएगा, यानी कि 240 सेकंड आ जाएगा ना। तो 240 सेकंड आ जाएगा यहाँ से, 240 सेकंड। और क्यू की बात करूं तो क्यू 4 मिनट और 10 सेकंड ले रहा है ना। तो कहने का मतलब 4 मिनट तो 240 हो जाता है और 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो यानी कि क्यू 250 मिनट ले रहा है। ये तो टाइम का रेशियो है ना। तो यहाँ से 24 और 25 तो टाइम का रेशियो आ गया। हमसे दूरी की बात की गई है, यहाँ से दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 25 यहाँ आ जाएगा और 24 यहाँ आ जाएगा। लेकिन तो 25 किलोमीटर मान लीजिए कि 25 दूरी है, इसमें कितनी की शुरुआत दे रहा है, 1 का। तो हमसे पूछा जाता है 1 किलोमीटर ना। तो मान लीजिए कि 25 रेशियो, अगर इसको हम किलोमीटर को अगर हम बदलते हैं मीटर में तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 1 रेशियो का जो स्टार्टअप दे रहा है यही 40 मीटर के बराबर है। तो 40 मीटर इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, 40 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब प्रत्येक परीक्षणों में 10 घटा दिया जाए तब परीक्षणों का समांतर माध्य 60% हो जाता है। यदि प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तब समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। दरअसल ये बात आ जाती है कि मान लीजिए प्रत्येक परीक्षण x है, ठीक है, इसमें से अगर हम 10 घटा देंगे तो इसका समांतर माध्य जो है वो 60% हो जाता है। तो यहाँ से ये 0 से 1 0 कट गया। अगर इसको घट जाएगा x माइनस का ये कितना आ जाएगा, 6x/10, यहाँ बराबर 10 के आ जाएगा 10। तो
10 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा 4x बट्टे 10, ये बराबर आ जाएगा 10। यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से कट के 5, तो यहाँ से x बराबर कितना 25 आ गया ना, x बराबर 25 आ गया। तो प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो समांतर माध्य क्या आएगा, तो ये x था 25 और उसके बाद इसमें बोला गया कि 5 जोड़ दिया जाता है, तो 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 30 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। O केंद्र तथा R त्रिज्या वाले एक वृत्त में P एक बाहर बिंदु है तथा PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें OP बराबर 2R है, तो कोण APB ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। दरअसल बात ये आ जाती है कि देखिए यहाँ से दे रखा है, मान लीजिए बिंदु P यहाँ पे है और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है P एक बाहर बिंदु है तथा PA यहाँ से स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ आया और यहाँ से स्पर्श रेखा यहाँ आया। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया कि वो केंद्र यहाँ पे है और ये PA मान लीजिए इसको A है और ये मान लीजिए B, यहाँ से ये आएगा इधर और यहाँ से ये दरअसल यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा ना, यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उसके बाद बोला गया कि OP बराबर 2R है। ठीक है, OP बराबर 2R है और ये तो त्रिज्या है तो R हो जाएगी। अगर मैं इस कोण की बात करूँ, मान लीजिए त्रिभुज ये जो बन रहा है, त्रिभुज इस टाइप का ही तो बन रहा है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A है और यहाँ पे O है और यहाँ पे P है। यदि हम इस कोण की मैं बात करूँ, जो कि ये कोण यहाँ पे है ना, तो यहाँ से कितना है, ये त्रिज्या R है और यहाँ पे कितना दे रखा था, यहाँ पे 2R दे रखा था। तो यहाँ से अगर हम इस लंब की बात करूँ तो लंब कितना आ जाएगा, छोड़िए, यहाँ से ये कोण की मैं बात करूँ तो इसके लिए ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो लंब R और कर्ण कितना 2R, तो लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, साइन होता है, तो साइन थीटा इस प्रकार आ गया। तो यहाँ से R कट गया, तो दरअसल यहाँ से आ गया कितना 1/2, यही बराबर साइन थीटा के है ना, साइन थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि थीटा बराबर कितना आ गया 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, तो 30 तो इसके लिए आया ना और 30 इसके लिए आया, तो अगर इस ये भी तो 30 ही होगा क्योंकि ये बराबर है। तो 30 और 30 कितना टोटल की बात करूँ तो ये टोटल 60 आ जाएगा। तो 60 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। एक पहिया प्रति मिनट 12 परिक्रमण करता है, तो पहिए की एक चक्कर द्वारा 1 सेकंड में निर्मित कोण कितना होगा, वो हमसे पूछा गया है। तो जो 1 मिनट यानी कि कहने का मतलब है कि 60 सेकंड आ जाएगा। तो 60 सेकंड में यह 12 परिक्रमण काल करता है। 1 सेकंड की मैं बात करूं, 1 सेकंड में कितना आ जाएगा 12/60 आ जाएगा। और हमसे कोण की बात किया गया तो इसमें क्या करेंगे 360 से हम गुना करेंगे, तो 6 का 36 कट जाएगा। तो इस प्रकार से कितना आ गया 72 आ गया। तो 72 तो ये ऐसे डिग्री में है, इसको हम रेडियन में, क्योंकि पाई में मान निकालना है, तो इसको क्या करेंगे 180 इन बट्टे का ये पाई से अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 दूना 72, 36 पंचे 180, यहाँ से कितना आ जाएगा 2π/5 आ जाएगा। तो 2π/5 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यदि किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर तथा सूर्य का उन्नयन कोण 60 मीटर है, तब पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, वो ज्ञात करनी है। तो दरअसल देखिए कैसे करते हैं कि यदि पेड़ की छाया की लंबाई दे रखा है, मान लीजिए ये पेड़ है और इसकी छाया की लंबाई कितना दे रखा है 16 दे रखा है, और सूर्य का उन्नयन कोण कितना है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो हमसे पूछा गया पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो इस प्रकार का रिलेशन ये कैसे बनेगा, ये इसके लिए ऊंचाई हो गया और ये कितना आधार हो गया, यानी कि इसको अगर हम x मान लेता हूँ तो x बट्टे का 16 यही बराबर किसके हो जाएगा tan 60 के हो जाएगा। तो यहाँ से x बट्टे 16 बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3। तो यहाँ से करेंगे तो x बराबर कितना आ जाता है 16√3। तो 16√3 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 16√3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 3 sin A + 4 cos A बराबर 5 हो तो
3 cos A माइनस 4 sin A क्या होगा। दरअसल ये इस टाइप का होता है कि जैसे मान लीजिए ये A sin A, ठीक है, प्लस B cos A, ठीक है। इस टाइप का अगर हो, इस प्रकार अगर C हो तो हमसे इस टाइप का पूछा जाता है कि A cos A माइनस B sin A, तो इस प्रकार से होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो दरअसल होता क्या है, C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर और इसका क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो इस प्रकार अगर करते हैं तो यहाँ से अगर तुलना करिएगा, यहाँ से तुलना करने के बाद यहाँ से ये A बराबर 3 आ जाएगा, तो A बराबर 3 आ गया, और B बराबर जो ये तुलना करने पर क्या आ जाता है, B बराबर 4 आ जाएगा, B बराबर 4, और C जो यहाँ पे है वो कितना है, वो 5 है ना, 5 है C, तो C बराबर 5 दे रखा है ना, B तो 4 है ना, और C बराबर 5 दे रखा है। तो यहाँ से हम बैठाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। इस तरीके से यहाँ से रूट करते हैं तो 25 माइनस का 25 होगा, इसका रूट करने के बाद जो कि 0 आता है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, 0, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।